ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। यहाँ 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो ज्ञान है उसका उपसंहार करते हुए गीता का महत्व बताया। गीता के पढ़ने का क्या महत्व है तो बता दिया। जो गीता को पढ़ेगा वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा उसके द्वारा हमारी पूजा हो जाएगी। गीता को पढ़ने के बाद में भगवान श्री कृष्ण गीता पढ़ने वाले के प्रति कहते हैं कि उसके द्वारा हम ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित हो जाएंगे। उसकी पूजा ज्ञान यज्ञ के द्वारा हमारी हो जाएगी, ऐसा कहा। और जो गीता को पढ़ने में समर्थ नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो गीता को किसी के द्वारा सुन लें। कैसे सुने? दोष दृष्टि से रहित होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के। अगर कोई इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा किसी से तो वो समस्त पापों से मुक्त होकर के उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता की इस अपार महिमा का कथन किया। सुनने मात्र से कल्याण करने वाली है ये गीता। और पढ़ेगा, अगर कोई पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, तब तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वाध्याय रूप यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा हो जाएगी उसके द्वारा। और मेरी पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। मेरी पूजा समस्त जीव चराचर की पूजा है। मेरे को नमस्कार करना, संपूर्ण देवी देवताओं को नमस्कार तुम करो, वो सारा नमस्कार भगवान श्री कृष्ण को ही पहुंचता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वरूप हैं। उन्होंने ही समस्त देवी देवताओं का निर्माण किया है। उन समस्त देवी देवताओं को वो कितना वरदान दे सकते हैं अपने भक्तों को, ये वरदान देने की शक्ति और क्या ऐश्वर्य दे सकते हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विधान किया गया है। सर्वदेव नमस्कारा, संपूर्ण देवताओं को नमस्कार, एजुकल टू भगवान श्री कृष्ण का नमस्कार। समस्त देवताओं को प्रणाम करो, वो समस्त देवताओं का प्रणाम भगवान श्री कृष्ण को ही पहुंचता है। और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया, पूजा कर लिया, समस्त देवी देवताओं की पूजा हो गई, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम नमस्कार हो गया। ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अन्य देवी देवताओं की भक्ति एक थोड़े से पावर को लेकर के है। जैसे इंद्र राज्य दे सकते हैं, पुत्र दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, पर मुक्ति तो भगवान श्री कृष्ण देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही नारायण रूप से, राम रूप से, कृष्ण रूप से, श्री हरि विष्णु रूप से और मुक्ति देने में समर्थ हैं। मुक्ति के विषय में एक जगह भागवत में आता है, एक मुचकुंद नाम के एक राजा हुए थे, जो कि स्वर्ग में इंद्र के तरफ से राक्षसों से जब युद्ध चल रहा था तो मुचकुंद नाम के राजा इंद्र की तरफ से युद्ध कर रहे थे। युद्ध में इंद्र को विजय प्राप्त हुई।
तब इंद्र ने मुचकुंद से कहा तुम हमसे कुछ मांग लो। तो वो मुचकुंद ने सोचा कि इनसे क्या मांगे, ताकत इनके पास अगर अधिक होती तो हमसे क्यों मदद मांगते, इसलिए ताकत हमारे पे कम है नहीं, ऐश्वर्य हमारे पर है, हमारे को कोई कम है नहीं, सप्तद्वीपों की पृथ्वी हमारे अधीन है, इसलिए क्या मांगूं। तो उन्होंने कहा हे इंद्र पहले तो ये बताओ तुम क्या दे सकते हो। बोले हम राज्य दे सकते हैं, और लंबा जीवन है, धन पुत्र स्त्री आदि धन ऐश्वर्य सब कुछ दे सकते हैं। तब मुचकुंद ने कहा तुम हमें मुक्ति दे दो। तब इंद्र ने कहा मुक्ति तो भगवान श्री हरि विष्णु ही देते हैं, और भगवान श्री हरि राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं सदा। वो भगवान, ऐसे भगवान श्री हरि ही मुक्ति के दाता हैं, और भगवान सदाशिव मुक्ति देते हैं। ये मुक्ति देने का कोटा हमारे में नहीं है, हमारे को जो देने का उन्होंने अधिकार दिया है वो वरदान देने का दिया है। धन पुत्र स्त्री आदि चाहे जितना ले लो, धन दौलत ले लो, राज्य ले लो, मैं दे दूंगा, पर ये मुक्ति तो भगवान सदाशिव और परमात्मा श्री हरि विष्णु ही मुक्ति देते हैं, और वो साक्षात परमात्मा श्री हरि विष्णु ही राम और कृष्ण हैं। इसलिए इनके भजन से मुक्ति तुरंत हो जाती है। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, ऐसा कहा है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार समस्त देवी देवताओं को पहुँचता है, और समस्त देवी देवताओं को जो नमस्कार प्रणाम करते हो वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सर्वरूप हैं, सबके अंतरात्मा हैं। और उन्होंने कहा भी है अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम चा भूता नामन्त्यो चा। मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में रहता हूँ, और हमारे से सृष्टि उदय होती है, हमारे में स्थित है, हमारे में लीन हो जाती है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित धनंजया। हे अर्जुन, मेरे से परे अथवा मेरे से अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसलिए चाहे कामना युक्त हो और चाहे निष्काम हो, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भक्ति ही हमेशा करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भोग और मोक्ष दोनों ही देने में समर्थ हैं, दोनों ही भक्तों को कृपा करके दे देते हैं। भगवान के भक्त सदैव भगवान की लीला कथाएं, भगवान के चिंतन में, भगवान की भक्ति में, अनन्य भक्ति में सदा डूबे रहते हैं। ऐसे इन भगवान के भक्तों की जो सेवा करते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा जो हमारे भक्तों की सेवा करते हैं, मैं भी उन लोगों का ख्याल रखता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, बल्कि कभी दास बनना पड़े तो दास भी बन जाते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की अपार महिमा है। इसलिए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वसे उत्तम भक्ति है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हमने ये गीता का ज्ञान तुम्हें अत्यंत गोपनीय से गोपनीय जो ज्ञान है, जो कि हमारे हृदय में सदा विद्यमान रहता है, बहुत गोपनीय जो है, ऐसा दिव्य ज्ञान मैंने तुम्हारे लिए कहा। क्या है इस दिव्य ज्ञान में? कर्म करते हुए कर्म के बंधन से कैसे बच सकते हैं, कर्म करते हुए कर्तापन से रहित कैसे हो सकते हैं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए हमने कर्म योग का निरूपण किया है। और स्वधर्म की दृष्टि से किसको क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, ये बात भी हमने बताई। और ज्ञान की दृष्टि से अंतर्यामी आत्मा सबका अविनाशी है,
और शरीर के मारे जाने पर भी वो नहीं मरता। ऐसा दिव्य ज्ञान भी हमने तुम्हें दिया है। और इसके अलावा परमात्मा श्री हरि तथा ईश्वर की भक्ति, हाँ, ये ईश्वर भक्ति कैसे होती है, इस बात का विस्तार से निरूपण किया गया है इस गीता में। जीव और ईश्वर ये अलग अलग हैं, ऐसा लोगों में मान्यता है, परंतु मैंने ये बात बताई है इस गीता के माध्यम से तुम्हें कि अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमेव चा स्थितम। संपूर्ण सृष्टि में ये चैतन्य सत्ता अविभक्त है, विभक्त की तरह दिखती है। जैसे अनेक घड़ों में जो आकाश है वो आकाश अलग अलग की तरह दिखता है, न कि अलग हो गया है। अलग अलग की तरह यूं करके दिखता है क्योंकि घड़े अलग अलग हैं। यदि घड़ों को तोड़ दें तो आकाश एक ही निकलता है। ऐसे ही अर्जुन, ये चैतन्य सत्तात्मक बुद्धि देश का साक्षी जो आत्मा है, ये हर एक बुद्धि देश का साक्षी होने की वजह से ऐसा लगता है कि आत्मा इस देह में अलग है, उस देह में अलग है। परंतु अर्जुन, देह की दृष्टि से ऐसा लगता है जैसे घड़े की दृष्टि से अलग अलग आकाश लगता है। वस्तुतः आकाश एक ही है। ऐसे ही देह की वजह से यहाँ का साक्षी अलग है, वहाँ का अलग है, ऐसा लगता है। वस्तुतः साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं भेद का गंध, साक्षी ब्रह्म स्वरूप ही है, एक ही है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, संपूर्ण भूत प्राणियों में एक ही देव है। इस प्रकार से जीव और ईश्वर के अभेद का निरूपण हमने किया है। इस प्रकार से दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान इस गीता शास्त्र में हमारे द्वारा कहा गया है, जो अत्यंत परम अत्यंत गोपनीय से भी गोपनीय है। पर मैंने तुम्हारे अंदर अपनी हमारी जो भक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है, तुम हमसे अतिशय प्रेम करते हो, बस इसी बात से प्रभावित हो करके, बस इसी बात से तुम्हारे को मुक्त करने के लिए हमने ये दिव्य ज्ञान, इस गीता का रहस्य जो हमारे हृदय में था, बाहर निकाल करके तुम्हें दिया। और हमने बड़ी बारीकी से सारे पॉइंट क्लियर किए हैं। परंतु हे अर्जुन कच्चिदेच्छुरथम पार्थ त्वयिकाग्रेण चेतसा, क्या तुमने इस गीता शास्त्र को एकाग्र चित्त से सुना है क्या? जो हमने कहा है, हे धनंजय, तुम्हारा जो तुम पहले कहते थे कि हे कार्पण दोषोपहत स्वभाव पृच्छाम त्वाम धर्म संपूर्ण सम्मूर्ण चेतः, धर्म के विषय में हमारा चित्त सम्मोहित हो गया है। मोह के कारण मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या न करूं। तुमने हमारी शिष्यता स्वीकार की थी, हमें अपना गुरु माना था, और तुम तो हमें अपना महान जगत का ईश्वर भी मानते हो। तो क्या तुम्होंने जो हमने गीता शास्त्र सुनाया है उसके द्वारा तुम्हारा जो वो पहले वाला मोह था, जिसकी वजह से तुम कहे हमारा गला रूंध रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, शरीर कांप रहा है, गांडी गिर रहा है, ये सब जो मोह के कारण तुम्हारे अंदर ये हो रहा था, ज्ञान से उत्पन्न ये जो मोह था वो तुम्हारा नष्ट हो गया है अर्जुन। क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसाद मयाच्युता, स्थितोऽस्मि गति संदेहा करिष्ये वचनं तवा, अच्युतः त्वत्प्रसादात् मम मोहा नष्टः। हे अच्युत, हे अपने स्वरूप से कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन से किसी ने पूछा, महाराज तुम भगवान को अच्युत क्यों बोल रहे हो? अर्जुन ने कहा, अच्युत इसलिए बोलते हैं आ माने नहीं, और च्युत माने
जो नहीं हटता है, बोले किससे नहीं हटता है, बोले चैतन्य सत्तात्मक अपने स्वरूप से। ये जगत का महान ईश्वर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये मूल प्रकृति को स्वीकार करके ईश्वर बन जाते हैं, फिर भी इन्हें मैं आत्मा हूँ ये ख्याल रहता है, कभी भूलते नहीं हैं। ईश्वर बन जाते हैं, सृष्टि ब्रह्मा बन के उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन करके पालना करते हैं, और शंकर बन करके संहार कर देते हैं, रुद्र बन करके। पर ये करते हुए भी मैं चैतन्य ब्रह्म हूँ ये नहीं भूलते। ईश्वर भाव में आकर के जब इनका नाम ओम होता है, तब ये सगुण निराकार ईश्वर होते हैं ये भगवान श्री कृष्ण। परंतु मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ, ऐसे अपनी दृढ़ बोध की स्थिति से, अपनी सत्तात्मक स्थिति से च्युत नहीं होते हैं। माया मूल प्रकृति को स्वीकार करके ईश्वर मूर्ति, ईश्वर रूप हो गए, ओम नाम हो गया, फिर भी अहम कहाँ रहा? सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, सबकी बुद्धि देश का साक्षी हूँ, हम तो इनका यही है। मत्ता पर तरम नान्यत किंच दस धनंजा, मेरे अलावा मेरे से परे कुछ नहीं। उस सत्तात्मक स्वरूप में ही इनका हम रहा है। कहाँ इनका हम ईश्वर में गया? ईश्वर का हम लेकर सृष्टि उत्पन्न की ब्रह्मा बन के, पालन किया विष्णु बन के, संहार किया रुद्र बन के, पर इनका अहम कहाँ रहा? शुद्ध चैतन्य सत्ता में। और जब ये भगवान श्री कृष्ण मूल प्रकृति जब विघटित होती है, जब परमाणु से भी सूक्ष्म टुकड़ों के रूप में हो जाती है, तब हमारे आपके मन बन करके शरीर में आ जाती है। उस मन में जब ये भगवान श्री कृष्ण आए, अपने को जीव मानने लगे, तो जीव के मानने के साथ में भी जीव नहीं हुए, बल्कि क्या हैं ये खुद ही बोल रहे, अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हूँ, मेरे से सृष्टि उदय होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। ईश्वर रहे तब भी ये भाव नहीं भूले, जीव बन गए तो भी ये भाव नहीं भूले, और जीव भाव मन को स्वीकार करके जीव बन गए। और इसके बाद यही नहीं रुके, फिर देह धारण कर लिया, तो जीव तो निराकार होता है, जन्म से पहले शरीर नहीं है, मरण के बाद में शरीर नहीं है। हाँ, ये जीव निराकार है। जैसे ईश्वर निराकार है, साकार तब होता है जब सतोगुण को स्वीकार करता है, तो विष्णु रूप हो जाता है, ईश्वर साकार हो गया। रजोगुण को स्वीकार करके रजोगुणी ईश्वर हो जाते हैं, ब्रह्मा हो जाते हैं, ये साकार हो गया। तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र हो जाते हैं, साकार हो गया। और शक्ति को स्वीकार किया, दुर्गा हो जाते हैं, साकार हो गया। और विघ्न विनाशक हुए तो गणेश बन गए, साकार हो गए। और जगत को प्रकाशना चाह तो जलता हुआ का गोला रूप सूर्य हो गए, साकार हो गए। राम कृष्ण के रूप में साकार हो गए। ये साकार है ईश्वर का रूप। परंतु ईश्वर ओम नाम जिसका है, मूल प्रकृति को जब ब्रह्म स्वीकार करता है, उस समय ईश्वर का रूप सगुण निराकार ही है। पर गुणों को स्वीकार करता है तो सगुण साकार हो जाता है। ऐसे ही वो ब्रह्म चेतना, जब मूल प्रकृति का अंश जो ये माया है, जब हमारे आपके शरीर में होता है, जब इसको स्वीकार करता है वही चैतन्य सत्ता, तो जीव बन जाता है। ये जीव भी सगुण निराकार ही है। और जब ये जीव देह को स्वीकार करता है, हाँ, जब उस चैतन्य सत्ता ने जीव मन को स्वीकार किया, तो भगवान श्री कृष्ण जीव बन गए। हाँ, फिर भगवान श्री कृष्ण ने जब देव को स्वीकार कर लिया और देखने लगे, तो वसुदेव देवकी के पुत्र बन गए हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के चाहे पुत्र हों, तो भी अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा हूँ, और मेरे अलावा मेरे से परे इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान कभी हटता नहीं इनका, अच्युत, इससे च्युत नहीं होते कभी। और जब मन को स्वीकार करके जब जीव रूप में होते हैं, तो भी मैं ब्रह्म हूँ इस भाव से नहीं हटते। जब ईश्वर मूर्ति होते हैं, तो भी मैं इस जगत का, हाँ, ईश्वर हूँ ऐसा बोलते भी हैं, पर कहते क्या अपना परिचय में? आम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। अच्छा, कहाँ? और आत्मा हो तो तुम्हारी आत्मा कहाँ तक है? बोले मेरे अलावा और मेरे से परे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं।
जैसे कोई पानी कहे किसी लहर को समझाते हुए कि मेरे अलावा और मेरे से परे से समुद्र में कुछ है ही नहीं। हाँ, जैसे सोना आभूषण से कहे अपने में अंकित जितने भी आभूषण हैं, इन आभूषणों में मेरे से परे और मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए अर्जुन ने कहा मैं भगवान श्री कृष्ण को अच्युत यूं ही नहीं बोल रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण अच्युत हैं ही, अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते हैं। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कह रहा हूं। हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे आप अच्युत हैं वैसे ही मैं भी अच्युत था, मुझे मालूम न था। न मैं बंदा था, हाँ, न मैं भगवान था, न मैं बंदा था। भगवान मूल प्रकृति को स्वीकार करके हो जाते हैं और मन को स्वीकार करके बंदा बन जाते हैं। मैं दोनों से जुदा था, अलग था, मुझे मालूम न था। ईश्वर भाव और जीव भाव दोनों भाव ब्रह्म भाव से हट कर के ही हैं। ये बात मेरे में भी है, पर मैं इसको विस्मरण किए हुए था, मेरे को मालूम न था। पर किसकी वजह से? मोह की वजह से। पर वो हुआ क्या भगवान, जब आपने इस दुर्लभ गीता का ज्ञान सुनाया, कर्म उपासना ज्ञान और जीव के अभेद का निरूपण किया, जीव ईश्वर के अभेद का निरूपण किया, तो हे भगवान, हे अच्युत, जैसे आप अपने स्वरूप से अच्युत नहीं होते हैं, तुम्हारी कृपा से है, त्वत्प्रसादात्, तुम्हारी कृपा से हे भगवान, मम मोहा नष्टः, मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। मैं देह हूं, देह के संबंधी मेरे हैं, ये भाव हमारा चला गया है। बाहर से तो लोगों को वैसे ही दिखता, मैं भी करूंगा जब तक जीऊंगा, पर अंदर से न मैं देह हूं और न ही देह के संबंधी मेरे हैं, ऐसा भाव हमारे अंदर आ गया है। हमारे अंदर ऐसा भाव आ गया है, जन्म से पहले ये देह नहीं और मरण के बाद में भी नहीं रहती, ये बीच में भी देह दिखती भर है, स्वप्न की तरह है, ये है ही नहीं, ये चैतन्य सत्ता ही मात्र है, ऐसा मेरे अंदर आ गया है। परचिन्न व्यक्तिपना जीव भाव मेरा चरण नष्ट हो गया है, जीव भाव दग्ध हो गया है। जीव भाव के द्वारा गमन आगमन करता है, पाप पुण्य का भोक्ता बनता है, हमारे हृदय ग्रंथि कट गई है, कर्म का बंधन खत्म हो गया है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, हमारे सारे संशय नष्ट हो गए हैं भगवान। और जैसे आप अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा उसी प्रकार से मेरी भी स्थिति बन गई है, मेरे अंदर का मोह नष्ट हो गया है, देह और जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि खत्म हो गई है, भले ही ये दिखते रहें, है हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति लब्ध्वा, जिसका स्मरण आप रखते हैं हमेशा, बोले किसका? वो चैतन्य सत्ता, वो ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा स्मरण आप जब मूल प्रकृति को स्वीकार करते हैं और जब आपका नाम ओम हो जाता तब भी आप कहते हो मैं ब्रह्म हूँ। और ईश्वर बोले, ईश्वर तो सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए, पालन करने के लिए, संहार करने के लिए, इसलिए ईश्वर बना हूँ और ये सारे काम भी करते हैं, और तब भी आप कहते हो अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ और मेरे अलावा मेरे से परे कुछ नहीं है। जैसे आपको ये हमेशा स्मरण रहता है, यही वाली स्मृति मेरे को भी लब्ध्वा, मेरे को प्राप्त हो गई है, वही वाली जो आपको प्राप्त है। मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने वही आप वाली स्मृति, कौन वाली? अच्युत वाली, कि आप अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते हैं। ऐसे ही जैसे आप कहते हैं अहम आत्मा गुढ़ाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूँ, अब मुझे भी लगता है देह मैं नहीं हूँ, देह के संबंधी मेरे नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और मेरे को भी लगता है इस आत्मा से परे और आत्मा के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। जैसे अष्टो मात्र पानी के अलावा और पानी से परे लहर तरंग फैन बुदबुदे आदि समुद्र में जो हैं, उस पानी से
पानी से अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे ही मुझे लगता है अब मेरा हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। और क्या है, और भी क्या है हमारे अंदर में, भगवान श्री कृष्ण का जो हो अंदर की बात बता देना। अगर कहीं कमी रह गई होगी तो हम वो भी दुरुस्त कर देंगे। अभी बोले ठीक है। गत संदेहा, बड़े संशय होते हैं ज्ञान में कि जीव ब्रह्म एक हैं, अभी एक हैं कि मरने के बाद होवेंगे। अनेकों प्रकार के वेद में ऐसा का, फलाने महाराज ने ऐसा का, दुनिया भरे के संशय भरे पड़े हैं। गत संदेहा, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कोई संदेह नहीं रह गया। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का छेदन हो गया। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय का छेदन हो गया है, कोई संशय नहीं रह गया है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं गत संदेहा, कुछ भी संशय नहीं रह गया है, संदेह सब निवृत्त हो गए हैं और संदेह रहित होकर के स्थितास्मि, संदेह रहित होकर के मैं स्थित हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, अपना अनुभव बताया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गति संदेहा करिष्ये वचनम तवा। कहने लगे हे भगवान, अब आपको आज्ञा, आपकी आज्ञा का अब मैं पालन करूँगा। जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, आपकी बुद्धि महान है। अब ऐसा दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ है कि कुछ जानना बाकी नहीं, कुछ सुनना बाकी नहीं, सब कुछ पा गया हूँ। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया है, सारे संशय निवृत्त हो गए हैं। अब कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह गया है। ईचेद वेदियत सत्यमस्ति, उपनिषद ने जो ये कहा है कि इसको जानना चाहिए, यदि जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो महान हानि कर दे। उपनिषद के उस वचन को हमने यहाँ पर चरितार्थ कर लिया है। मैंने जानने योग को जाना है, मैंने उस अंतर्यामी आत्मा में, परमात्म सत्ता में सोहम अस्मि करके विश्राम पाया है। वो मैं ही हूँ ऐसा करके विश्राम पाया है। हमारे को वो स्मृति प्राप्त हो गई है जो आपको प्राप्त है। हमारे अंदर का वो मोह जो पहले अध्याय में कहा गया था, दूसरे और पहले में, वो सारा नष्ट हो गया है। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसी जो ज्ञान की स्मृति है, जो अस्तित्व का ज्ञान है, वो प्राप्त कर लिया है। अब हमारे अंदर कोई संशय नहीं रह गया है और संशय रहित हो करके मैं स्थित हूँ। अतः आतो वचनम करिष्ये, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अब मेरे लिए कुछ हे उपादेय नहीं, ना कुछ छोड़ने योग्य है, ना कुछ त्यागने योग्य है। इस विशाल जगत को काल्पनिक दिखा दिया, इसलिए आप कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप महान हैं, आप जगत गुरु हैं, आपको नमस्कार है। ऐसे सद्गुरु जिन्हों के माध्यम से ये देह और जगत जो अनादिकाल से दृढ़ सत्य होकर के प्रतीत हो रहा था, वो स्वप्नवत हो गया। इसलिए सतगुरु के द्वारे पर गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, जगत का अत्यंत अभाव हो गया है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो पूछा, अर्जुन ने बताया कि मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मुझे ब्राह्मी स्थिति में मैं स्थित हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये गीता शास्त्र को संजय सुना रहे हैं, किसको? अंधे धृतराष्ट्र को। अब संजय उवाच, अब संजय कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण और अर्जुन के
संवाद की महिमा। संजय उवाच, उस महिमा का कथन संजय कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उस किसको कह रहे हैं ये भी समझ लें, राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमां मत्स्रौषा मदभूतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमां मत्स्रौष मदभूतं रोमहर्षणम्। कहते हैं कि हे संजय कहता है कि इत्यहं वासुदेवस्य, संजय कहाँ पे है? धृतराष्ट्र के पास में है। तो कह रहा है इति अहम वासुदेवस्य, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम श्री वासुदेव जी है, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इमम अद्भुतम रोमहर्षणम, ये संजय हस्तिनापुर के महलों में बैठा हुआ है और महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है ये सब वहीं से अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा है। और वो सारा का सारा जो वहाँ घटनाक्रम हुआ है उसका कथन कर रहा है। क्या कह रहा है ये संजय? इस प्रकार हे राजन धृतराष्ट्र, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के, ये अर्जुन जो है बड़ा परम वीर है पर महात्मा है, व्यर्थ में हिंसा नहीं करता, व्यर्थ में मानवता को हानि पहुंचाने वाले कोई कार्य नहीं करता, अभिमान ग्रंथि से रहित है और जीते जी स्वर्ग की भी यात्रा कर आया है और इंद्र के निवाच कवच नाम के जो शत्रु थे उनका भी नाश कर डाला इसने। ये महात्मा है, इसे इसके अंदर कोई कामना नहीं है, इसलिए महात्मा है। कहते हैं कि इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इमम अद्भुतम, यह अद्भुत रहस्य युक्त महात्मा अर्जुन सुन रहा था और महान जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, श्री वासुदेव भगवान उसका कथन कर रहे थे, जिसे कोई नहीं जान रहा था पर मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा था और हमारे गुरु महाराज व्यास जी भी देख रहे हैं। वो इसको देख करके गीता को एक जगह रचना करके रखेंगे। कहते हैं इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमहर्षणम, रोमांचकारक जो ये संवाद चल रहा था, कर्म योग क्या, भक्ति योग क्या और ये स्वधर्म क्या और ज्ञान योग क्या, और अर्जुन जो पूछते हो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से उत्तर देते। ये रोमांचकारक जो ये बात है, साक्षात जगत का ईश्वर उपदेश कर रहा है और स्वयं अर्जुन, महात्मा अर्जुन सुन रहे हों, ऐसा रोमांचकारी रहस्य युक्त अद्भुत संवाद को संजय कहता है राजा धृतराष्ट्र से कि मैंने सुना है, दिव्य दृष्टि से मैंने उन्हें देखा है, उपदेश करते हुए देखा है, जो कि एक जगत के एकमात्र अधिष्ठान, आधार और अधिष्ठान है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रोमांचकारी था, बड़ा मधुर और बड़ा सुंदर था, मैंने सुना है। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमामस्रौषा मद्भुतं रोमहर्षणम्। इस प्रकार मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारी संवाद को सुना। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।